नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीटी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक कछवा वंश, आमेर के चौहान। दोस्तों, राजस्थान के ऐसी कोई सी भी एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न ना बना। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही शानदार ट्रिक ऐड की है जिससे आपको प्रत्येक शासक क्रमानुसार याद करने में आपको आसानी रहेगी। ट्रिक के कई फायदे होते हैं, जैसे कि दोस्तों चीज़ें आपको आसानी से लंबे समय तक याद रहती हैं, पढ़ने में आसानी रहती है और एग्जाम में कई बार शासकों के नाम क्रमानुसार भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, जिससे दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों एक एक करके वो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिक पढ़ते हैं। तेज भारवल ने मन में जे की, ईश्वर की माँ ने सजरा किया मामा के साथ। दोस्तों आप इसको एक या दो बार पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। दोबारा पढ़ो। तेज भारमल ने मन में जे की, ईश्वर की माँ ने सजरा किया मामा के साथ। दोस्तों एक एक करके इनका विश्लेषण करता हूँ ट्रिक के। जैसे दोस्तों तेज से आपको याद रखना है तेजकरण। इनका बचपन का नाम दोस्तों तेजकरण था, जो कि इनका बाद का नाम दूल्हे राय थे। तेजकरण या दूल्हे राय। सेकंड दोस्तों भारमल से आपको रखना है राजा भारमल, जिसका दोस्तों एक और नाम आता है बिहारमल। और इस वैसे आपको याद रखना है दोस्तों भगवंत दास या भगवंत दास। दोस्तों मन से आपको याद रखना है मान सिंह, राजा मान सिंह। और जय दोस्तों यहाँ पे जय जय दो है तो आपको ये तो है जय सिंह फर्स्ट और ये है जय सिंह सेकंड। मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट और सवाई जय सिंह सेकंड। नेक्स्ट है दोस्तों ईश्वर। ईश्वर से आपको ध्यान रखना है दोस्तों सवाई ईश्वर सिंह। माँ से आपको ध्यान रखना है दोस्तों माधो सिंह फर्स्ट। और से आपको ध्यान रखना है दोस्तों सवाई प्रताप सिंह। जय से आपको याद रखना है जगत सिंह और जगत सिंह फर्स्ट। और दोस्तों इस जय से याद रखना है जगत सिंह सेकंड। और रा से आपको याद रखना है राम सिंह सेकंड। और दोस्तों मैं से आपको याद रखना है माधो सिंह सेकंड। और इसी में से आपको याद रखना है मान सिंह सेकंड। दोस्तों अगर आप इनको क्रम से याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होता है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों एक एक करके इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं हम तेजकरण या दूल्हे राय। दोस्तों इनको कछवा वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष माना जाता है। इनका बचपन का नाम दोस्तों तेजकरण था। शासक बनने के बाद इनका नाम पड़ा दोस्तों दूल्हे राय। इन्होंने दोस्तों 1737 में माची, जयपुर, रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़गुजरा को हराकर दौसा में कछवा वंश की नींव रखी थी। तथा दोस्तों तो इन्होंने ही दौसा को अपनी साम्राज्य की आरंभिक राजधानी बनाया था। प्रारंभिक राजधानी दोस्तों इन्होंने दौसा को बनाया था। इन्होंने रामगढ़ में जम्बाई माता मंदिर का निर्माण भी करवाया था तेजकरण दूल्हे राय ने। दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तेजकरण दूल्हे राय के अलावा नेक्स्ट आता है दोस्तों सेकंड नंबर पर कोकिल देव। इनके बारे में दोस्तों कोई खास बात नहीं है। इन्हीं के समय में ही 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाई गई थी। वे इसके शासन काल के अंदर ही दोस्तों शेखावाटी तक साम्राज्य का विस्तार हुआ था। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, चूकर उधर तक। नेक्स्ट आता है दोस्तों थर्ड नंबर का पृथ्वीराज कछवा। दोस्तों इनके बारे में कोई खास बात नहीं है। इन्होंने दोस्तों ये माना जाता है कि दोस्तों ये राणा सांगा के सामंत थे और 1527 में खानवा युद्ध में सांगा की सहायता की थी इन्होंने। और इनके समय में दोस्तों आमेर 12 कोटड़ी रूप में प्रसिद्ध हुआ था, मतलब 12 भागों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों महत्वपूर्ण शासक बिहारमल और बिहारमल। दोस्तों यहाँ से ही इसका असली इतिहास चालू होता है कछवाओं का। दोस्तों इनका शासनकाल रहा था 1547 से 73 के बीच में। दोस्तों इनका शासनकाल रहा था 1547 से 1573 तक इनका शासनकाल रहा था। इन्हें अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अकबर के समकालीन थे और ये राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक था जिन्होंने दोस्तों मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और उनके साथ वैवाहिक संबंध किए थे सन 1962 के अंदर। और दोस्तों भारमल ने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से 1562 में सावर में अपनी पुत्री जोधाबाई, हरकाबाई, दोस्तों एक ही इनके अलग अलग नाम मिलते हैं, का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। और दोस्तों ये विवाह हुआ था जो पहला मुगल और राजपूत का विवाह था, ये फर्स्ट विवाह था। जो दोस्तों किसके साथ हुआ था? अकबर और हरकाबाई जोधाबाई के साथ में। और उनके पिता का नाम था दोस्तों बहारमल, जिसको दोस्तों बिहारमल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जिससे जोधा अकबर से उनका पुत्र हुआ था सलीम जहांगीर, जो कि दोस्तों अगला मुगल बादशाह बना था अकबर के बाद में। दोस्तों बहारमल की सहायता से ही अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर का दरबार लगाया था। दोस्तों नागौर के दरबार के अंदर राजस्थान के जितने भी राजा थे उनमें से कई राजाओं ने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस कारण दोस्तों इसको नागौर दरबार लगाया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंपोर्टेंट शासक है भी भगवंत दास। 1573 से लेकर दोस्तों 89 तक इसका शासनकाल रहा था। अकबर ने राजपूतों में पहली बार भगवंत दास को दोस्तों 5000 की मनसबदारी दी थी। दोस्तों मनसबदारी क्या होता है? अकबर दोस्तों मुगलों के अंदर दोस्तों एक पद होता है, इसके हिसाब से दोस्तों पद का वितरित किया जाता है मनसबदारी के हिसाब से। दोस्तों जिसमें दोस्तों भगवंत दास को 5000 की मनसबदारी दी गई थी। और इन्होंने दोस्तों अपनी पुत्री मानवाई, मनवावती
का विवाह दोस्तों किसके साथ किया था, सुल्तान के साथ, वो जहांगीर के साथ में, जो कि अगला बादशाह बने थे अकबर के बाद। दोस्तों जहांगीर ने इनको सुल्तान निसा की उपाधि दी थी, किसको, मानभाई थी, मतलब मानभाई को, ये भगवान दास की पुत्री को, जिनसे दोस्तों अमीर खुसरो पैदा हुए थे, किससे, ये मानभाई से। नेक्स्ट शासक आता है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसिंह। इनका शासनकाल रहा था दोस्तों 1589 से 1614, मतलब 1590 से 1614 तक इनका शासनकाल रहा था। इनका जन्म मौजमाबाद सामर में 1550 ईस्वी में हुआ था। यह 12 वर्ष की अल्पायु में ही दोस्तों अकबर की सेवा में चला गए थे। दोस्तों इन्होंने लगभग 15 वर्ष तक इनकी सेवा की थी मुगलों की, तथा 67 युद्धों में भाग लिया था उनको। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, 67 युद्धों में भाग लिया था मानसिंह ने। दोस्तों मानसिंह ही एक ऐसे राजा थे जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, राजस्थान के अंदर से। और इनको दोस्तों मुगल दरबार में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त थी, 7,000। तो दोस्तों इनका राज्याभिषेक प्रथम बार तो 1590 पटना में होता, जबकि दूसरी बार इनका आमेर के अंदर हुआ था 1590 के अंदर ही। हल्दी घाटी में दोस्तों ये मुख्य सेनापति बने थे, प्रधान सेनापति अकबर के। लेकिन दोस्तों ये महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे, इसलिए दोस्तों अकबर ने इनसे नाराज होकर के इनकी मनसबदारी 7,000 से 5,000 कर दी थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, मानसिंह ने क्या क्या बनवाया था। मानसिंह ने बिहार में मानपुर नगर की स्थापना की, बंगाल में अकबर नगर की स्थापना की, और आमेर के दुर्ग में शिला देवी का मंदिर बनवाया, जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया, तथा वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। दोस्तों ये इनकी जो इन्होंने स्थापना की थी मानसिंह ने। दोस्तों इनकी अहमदनगर अभियान के तहत अलीचपुर में महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इन्होंने दो मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था दोस्तों, अकबर और जहांगीर। अकबर के 1605 ईस्वी के बाद में दोस्तों जहांगीर शासक बना था। दोस्तों इनका कार्यकाल रहा था, शासनकाल इन्होंने दोस्तों 1615 तक किया था। इस कारण दोस्तों इन्होंने दो शासकों का कार्य देखा था, मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर का। इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका शासनकाल दोस्तों 1621 से 67 के बीच में रहा था। ये दोस्तों राजा मानसिंह के प्रपोत्र थे। दोस्तों राजा मानसिंह के बारे में एक बात और बता दो आपको, इसको ये दोस्तों राजा मानसिंह को अकबर के द्वारा फरजन की उपाधि दी गई थी। फरजन की उपाधि दी गई थी दोस्तों अकबर के द्वारा राजा मानसिंह को। ये इनके बारे में एक और बात हो रही है। अब पढ़ते हैं दोस्तों मानसिंह, इनका शासनकाल, मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों इनका शासनकाल 1621 से 67 के बीच में रहा था। मानसिंह का प्रपोत्र थे, उनका जन्म 1611 में हुआ था। इनकी माता का नाम था दोस्तों दमयंती। इन्होंने दोस्तों सबसे ज्यादा 46 वर्ष शासन किया था। कछवाह में सर्वाधिक शासन करने वाला ये राजा था मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों इन्होंने 3 मुगल बादशाहों का समय देखा था, उनके साथ कार्य किया था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ दोस्तों इन्होंने कार्य किया था। शाहजहां ने इसको दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, इस कारण दोस्तों इसका पूरा नाम बनता है मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों ये जयसिंह फर्स्ट है। और इन्होंने ही दोस्तों 1665 की ईस्वी में शिवाजी के साथ पुरंदर दुर्ग पर डेला डाल कर शिवाजी के साथ पुरंदर संधि की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी दोस्तों। वैसे दोस्तों ये किस किस के बीच हुई थी, मिर्जा राजा जयसिंह जो कि दोस्तों मुगलों का कार्य करते थे, तथा शिवाजी के बीच में हुई थी पुरंदर दुर्ग को लेकर। जिसमें दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दिए थे। तो दोस्तों औरंगजेब ने 2 जुलाई 1668 में बुरहा नगर के निकट जहर देकर जयसिंह की हत्या करवा दी थी, मिर्जा राजा जयसिंह की। किसके द्वारा दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों सवाई जयसिंह, जो कि दोस्तों सवाई जयसिंह के फर्स्ट के बाद में ये आता है सेकंड। इनका शासनकाल दोस्तों सन 1700 से लेकर 1743 तक इनका शासनकाल रहा था। इनका जन्म सन 1288 में हुआ था। और इन्होंने दोस्तों 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी इनके द्वारा। दोस्तों कौन कौन से दोस्तों, औरंगजेब, मुअज्जम, जहांदर शाह, फर्रुखसियार, रुफ़ाउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। दोस्तों ऐसे बादशाहों के साथ इन्होंने इनका कार्य किया था। इनसे प्रभावित होकर ही दोस्तों औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी थी। इस कारण दोस्तों यहाँ से इसके आगे लगता है सवाई जयसिंह। और दोस्तों जयसिंह फिस्ट को मिर्जा राजा की उपाधि मिली हुई थी और इनको सवाई की उपाधि, और दोस्तों मानसिंह को फरजन की उपाधि दी थी। जयपुर की स्थापना की थी दोस्तों इन्होंने 18 नवंबर 1727 में। इनकी नींव रखी थी दोस्तों जयपुर की पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। उसके वास्तुकार थे दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य। दोस्तों जयपुरी ऐसा पहला नगर है जो नक्शों के आधार पर बसाया गया था। और दोस्तों आधुनिक जयपुर का निर्माता है मिर्जा इस्माइल, इसको आप याद रखना। और दोस्तों इसी के शासनकाल में हुरडा सम्मेलन हुआ था दोस्तों 17 जुलाई 1734 के अंदर। दोस्तों इसके अंदर क्या था कि दोस्तों इस समय मराठा का दोस्तों बहुत ज़्यादा आक्रमण हुआ करते थे राजस्थान की तरफ। दोस्तों वो यहाँ से
चोट वसूलते मतलब कर वसूलते थे। इस कारण दोस्तों उनसे उनके आक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने एक सम्मेलन किया, उसमें आसपास के जितने भी राजा थे उन्होंने भाग लिया और एक दिन निश्चय किया था दोस्तों वर्षा ऋतु के बाद में। इस प्रकार दोस्तों हुरडा सम्मेलन हुआ था। लेकिन दोस्तों वर्षा ऋतु पे उनसे उनको रोकने के लिए, आक्रमणकारियों को रोकने के लिए जाना था, लेकिन दोस्तों उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। इन्हीं के द्वारा दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग बनाया गया था सन 1734 में मराठा आक्रमण से बचने के लिए। और दोस्तों इनके द्वारा ही 5 वेधशाला बनाई गई थी। दिल्ली दोस्तों सबसे प्राचीन थी और जयपुर की सबसे बड़ी थी, जैसे जो दोस्तों जंतर मंतर के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इनके बनारस में भी था, उज्जैन में, ये दोस्तों इनकी 5 वेधशालाएं थी। अश्वमेध यज्ञ भी दोस्तों इनके द्वारा किया गया था। अश्वमेध यज्ञ सन 1740 में। सवाई जयसिंह दोस्तों ऐसे हिंदू राजा थे जिनके शासनकाल में दोस्तों ये अश्वमेध यज्ञ किया गया था। दोस्तों इनके घोड़ों को कुंभानी राजपूतों ने रोका था। अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़ा था उसको दोस्तों कुंभानी राजपूतों ने रोका था। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों सवाई ईश्वर सिंह। सवाई ईश्वर सिंह का शासनकाल दोस्तों 1743 से लेकर 1750 के बीच में रहा था। 1747 में ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य दोस्तों राजमहल टोक में युद्ध हुआ, जिसमें ईश्वर सिंह विजय हुआ था। और दोस्तों इस खुशी में जयपुर में ईसरलाट सरगासुली बनवाई, जहां से दोस्तों उन्होंने सन 1750 में मल्हार राव होलकर मराठा था दोस्तों, इनके बैच से यहाँ से कूद कर दोस्तों इन्होंने आत्महत्या कर ली थी सवाई ईश्वर सिंह ने। इनके बाद में दोस्तों जस्ट नेक्स्ट शासक बनता है दोस्तों माधो सिंह। 1750 से दोस्तों 1768 तक इनका शासनकाल रहा था। इन्होंने दोस्तों सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। मोती डूंगरी महल की स्थापना दोस्तों इनके द्वारा ही की गई थी। और सील डूंगरी चाकसू में है जो दोस्तों इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और दोस्तों शीला माता का मंदिर भी दोस्तों इनके द्वारा ही बनाया गया था। इनके शासनकाल में दोस्तों मराठाओं सैनिकों का जयपुर में कत्लेआम हुआ था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि किसके शासनकाल में मराठा सैनिकों का जयपुर में कत्लेआम हुआ था। दोस्तों याद रखना माधो सिंह फर्स्ट है ये। इनका शासनकाल 1750 से 68 के बीच में रहा था। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों सवाई प्रताप सिंह। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाई प्रताप सिंह फर्स्ट, इनका शासनकाल दोस्तों 1768 से लेकर 1803 तक हुआ था। ये दोस्तों ये ब्रज निधि के नाम से दोस्तों एक कविता लिखा करते थे। इनके दरबार में गुणी लोगों का जन था, मतलब गुणी लोग रहते थे। उनमें दोस्तों 22 भरमार थे, मतलब इनका मतलब था 22 विद्वानों का दल था। इनके द्वारा दोस्तों सन 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया गया था, जो कि दोस्तों 5 मंजिला थी, उसमें कोई नींव नहीं है। और उसके अंदर दोस्तों 953 खिड़कियां हैं और 152 झरोखे हैं हवा महल के अंदर, जो कि दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। इन्हीं के समय में दोस्तों तुंगा के मैदान में एक तुंगा का युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों इन्होंने 1787 में महादजी सिंधिया को दोस्तों यहाँ पर हरा दिया था सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट बनते हैं दोस्तों जगत सिंह सेकंड। दोस्तों इनका शासनकाल सन 1803 से लेकर 1818 में तक रहा था। दोस्तों इनको बदनाम राजा भी बोला जाता है। रसकपुर बेस्या के कारण दोस्तों इसको बदनाम राजा भी बोला जाता है जगत सिंह सेकंड को। और दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद भी इसी के समय हुआ था। कृष्णा कुमारी विवाद क्या है दोस्तों आपको बताता हूँ। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी दोस्तों कौन, कृष्णा कुमारी, जिसका रिश्ता दोस्तों मारवाड़ के भीम सिंह के साथ हुआ था। और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों इस कृष्णा कुमारी के विवाह जगत सिंह ने किसके द्वारा कर दिया था दोस्तों, जय सिंह के द्वारा कर दिया था, जयपुर के जय सिंह के कारण। दोस्तों इस कारण ये विवाद हुआ था। तो दोस्तों इसको लेकर उनके बाद में जो भीम सिंह की मारवाड़ का भीम सिंह मरा था दोस्तों, जोधपुर का भीम सिंह मरने के बाद उनके नेक्स्ट शासक उनके बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। ये था दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद, जो कि दोस्तों इसी के समय हुआ था। और जगत सिंह ऐसा शासक था कछवाओं का, जिसके अंदर दोस्तों 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। इसके अलावा दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राम सिंह सेकंड। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1835 से लेकर 80 तक इनका शासनकाल रहा। 1835 से लेकर 1880 तक इनका शासनकाल रहा था। इन्होंने ही दोस्तों 1857 क्रांति में अंग्रेजों के तनबंधन से सहायता की थी। इसके बदले में दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा इनको सितारे हिंद की उपाधि दी थी। वह कोटपुतली परगना भी दिया गया था दोस्तों, कोटपुतली की जागीर इनको दी गई थी। और दोस्तों इनकी क्या क्या स्थापत्य हैं। सन 1845 में संस्कृत कॉलेज बनवाया। इस समय दोस्तों इन्हें जयपुर का छोटा काशी कहते थे। महाराजा कॉलेज, रामप्रसाद थिएटर, जो कि दोस्तों उत्तर भारत का पहला थिएटर था ये, जो कि दोस्तों फारसी थिएटर था। और सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स की जयपुर यात्रा में स्मृति में दोस्तों इन्होंने अल्बर्ट हॉल बनवाया था। इसके वास्तुकार दोस्तों सर स्टीवन थे। अल्बर्ट हॉल दोस्तों इसके द्वारा बनवाया गया था राम सिंह सेकंड के द्वारा। और
जयपुर में अल्बर्ट के आगमन की खुशी में दोस्तों इन्होंने राम सिंह सेकंड ने ही जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था, जो कि दोस्तों आज भी इसको गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। राम सिंह सेकंड ने दोस्तों इसको पुतवाया था, किसके दोस्तों, अल्बर्ट के आगमन की खुशी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों माधव सिंह सेकंड। दोस्तों इनका शासनकाल रहा था सन 1880 से लेकर 1922 में। दोस्तों इन्होंने नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बनवाया था, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। और एडवर्ड सप्तन के राज्यारोहण में दोस्तों ये लंदन गए थे। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यह अपने साथ 345 किलो के चांदी के पात्रों में यहाँ से गंगा जल भरकर ले गए थे, क्योंकि दोस्तों ये विदेश की धरती पर माँ के जल नहीं पीना चाहते थे। इस कारण दोस्तों यहाँ से ही लेके 2 पात्र लेके गए थे चांदी के 345 किलो के, जो कि दोस्तों आज भी म्यूजियम में सुरक्षित रखे हुए हैं। और दोस्तों इन्होंने ही पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो 5 लाख रुपए दान दिए थे। माधव सिंह सेकंड के द्वारा ही 5 लाख रुपए का दान दिया गया था। दोस्तों कछवाहा वंश का नेक्स्ट शासक आता है मानसिंह सेकंड, जो कि दोस्तों 1922 से लेकर 49 तक इनका शासन रहा था, 1922 से लेकर 1949 तक। और दोस्तों यही कछवाहा का अंतिम शासक है, जयपुर के कछवाहा का दोस्तों अंतिम शासक है। और 30 मार्च 1949 के पश्चात इन्हें आजीवन राजप्रमुख बनाया गया था। और इनका विवाह दोस्तों कोच बिहारी राजप्रमुख गायत्री देवी के साथ हुआ था। और दोस्तों 1962 में राज्यसभा चयनित सदस्य इनको चयनित हुए थे राज्यसभा के लिए। और दोस्तों 1965 के अंदर स्पेन के राजदूत बने थे। और दोस्तों ये मानसिंह पोलो के खिलाड़ी थे। सांगानेर का हवाई अड्डा दोस्तों इनके द्वारा बनाया गया था। SMS हॉस्पिटल भी इसके द्वारा बनाया गया था, सवाई मानसिंह के द्वारा। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों कछवाहा वंश खत्म होता है। दोस्तों मैंने आपको इस अच्छी तरीके से दोस्तों इसको करा दिया है। दोस्तों आपको इसको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। और आपको इसको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है।